नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। कृष्ण। हम सब उन्हें द्वापर युग से तो जानते हैं, पर आज के इस तेज रफ्तार वाले कलयुग में उनकी क्या जगह है? क्या वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और हमारे पास एक स्क्रिप्ट के कुछ अंश भी हैं। कलयुग में कृष्ण आज और हमेशा। बिल्कुल। तो इन्हीं अंशों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कृष्ण आज होते तो कैसे होते? क्या वो 5000 साल पहले जैसे ही होते? यही तो कल्पना है स्क्रिप्ट में। द्वापर में तो वो नंगे पैर घूमते थे वृंदावन की रेत पर। हाँ। आज की दुनिया तो एकदम अलग है। स्क्रिप्ट सोचती है कि शायद आज वो डिजिटल दुनिया में होते, कानों में ईयरफोन लगाए कोई लो-फाई भजन सुनते हुए। अरे वाह, मतलब बांसुरी की जगह प्लेलिस्ट। हाँ, हो सकता है। और मक्खन की जगह शायद कुछ और ऑनलाइन ऑर्डर करते। हाँ। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी कहती है ना कि बाहरी रूप भले ही बदल जाए, उनका जो मूल उद्देश्य है वो नहीं बदलता। उसके पीछे की शांति हो। युग बदला, चुनौतियां बदली, पर इंसान का जो वो मूल संघर्ष है ना अपने अहंकार से, डर से, वो शायद वही है। स्क्रिप्ट में एक और अच्छी कल्पना है, वो कॉलेज वाली। हाँ। आज की किसी कॉलेज कैंपस में कृष्ण शायद कुर्ता पहने कैंटीन में चाय पी रहे हों और कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दे रहे होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट के हिसाब से बस उनकी मौजूदगी, उनकी वाइब ही शायद किसी की डिप्रेशन को कम कर दे। सही कहा। ये उनका तरीका रहा है हमेशा। सिंपल पर गहरा असर। एग्जैक्टली। और कलयुग की चुनौतियां भी तो काफी अलग हैं। हाँ, ये रफ्तार, लाइक्स, फॉलोअर्स की दौड़, प्रमोशन और फिर रिजेक्शन का डर। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि इस सब में हम अपनी आत्मा से, अपने अंदर की आवाज से कट गए हैं। जैसे पूरी दुनिया को तो टेक्स्ट कर रहे हैं, पर अपने दिल को कोई मैसेज नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में कृष्ण की जरूरत क्या और बढ़ जाती है? स्क्रिप्ट क्या कहती है? वो आते कैसे हैं? कोई गरजते हुए देवता की तरह? नहीं, स्क्रिप्ट के अनुसार तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह, कोई जो बस सुन ले, एक गाइड की तरह। अच्छा। जैसे वो महाभारत में अर्जुन के लिए थे। स्क्रिप्ट याद दिलाती है उन्होंने युद्ध रोका नहीं था अर्जुन के लिए। हाँ, बस लड़ने का साहस दिया था, क्लैरिटी दी थी। वही। और शायद आज के इंसान को भी उसी हिम्मत की, उसी क्लैरिटी की जरूरत है, जब वो कहता है ना, बस अब मुझसे नहीं होगा। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब मदद का तरीका भी बदल गया है। हाँ, तो फिर चमत्कारों का क्या? स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है। गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा कुछ नहीं होता होगा आज। हाँ, स्क्रिप्ट इसी तरफ इशारा करती है। आज का चमत्कार शायद उतना ड्रामेटिक ना हो सकता है वो किसी की छोटी सी दयालुता में दिखे, जिसके कारण कोई बच्चा मुश्किल से निकल पाए। अच्छा। या शायद कृष्ण किसी अजनबी की मुस्कान में दिख जाएं, जो एकदम निराशा के पल में उम्मीद दे दे। या कोई गाना जो किसी को गलत कदम उठाने से रोक ले। बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है कृष्ण सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि समय में है। वो सही मोमेंट जब मदद पहुंचती है, जब अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण दिखती है। ये तो बहुत पावरफुल विचार है कि वो किसी घटना में है, किसी एहसास में। हाँ। और शायद स्क्रिप्ट का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि कलयुग में उन्हें कोई नया शरीर लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। यही लगता है स्क्रिप्ट का सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि कृष्ण का तत्व, वो चेतना, वो तो हम सबके अंदर है ही। उन्हें बाहर खोजने की बजाय अपने अंदर महसूस करने की बात है। स्क्रिप्ट कहती है उनका पुनर्जन्म तो हर पल हो रहा है। हर पल? वो कैसे? स्क्रिप्ट इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। हर बार जब हम अपने अंदर के गुस्से पर करुणा को चुनते हैं। अच्छा। जब किसी शॉर्टकट के बजाय सच्चाई को चुनते हैं, डर के ऊपर विश्वास को चुनते हैं, उसी पल हमारे अंदर कृष्ण का पुनर्जन्म होता है। वाव। तो सवाल सीधा हम पर आता है, क्या हम आज, अभी थोड़ा और कृष्ण जैसे बन सकते हैं? और यही वो बांसुरी वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है क्या हम वो बांसुरी बन सकते हैं, अहंकार से एकदम खोखली, खाली, ताकि वो दिव्य संगीत हमारे जरिए बज सके। एग्जैक्टली। ताकि वो चेतना हमारे जरिए प्रकट हो सके। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है एक तरह से। तो मतलब सार ये है कि कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वो तब भी थे, वो आज भी हैं। हाँ। शायद हमारे टूटे दिल में, किसी धोखे से मिले सबक में, या दोस्तों के साथ हंसते हुए पलों में। स्क्रिप्ट कहती है बस पूछने की देर है, कृष्ण क्या आप यहाँ हैं? और जवाब मिलेगा, शायद शब्दों में नहीं, पर किसी एहसास में, किसी मुस्कान में, किसी मदद में। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो सीधा स्क्रिप्ट से ही है। आज की इस भागदौड़ में आपके लिए अहंकार से खाली बांसुरी बनने का क्या मतलब हो सकता है?
कैसे आप अपने जीवन में उस दिव्यता को जगा दे सकते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।